आज मेरे सुबह सुबह एक छोटा सा काम था, वो मैं करके आया तो वीडियो एडिट करने लग गया। कोई मेरे ख्याल से काफ़ी देर से मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, दोपहर का टाइम हो रहा है। तो अम्मी है ना सालन ले आई और नान है साथ। नान तो नहीं मैं खाऊँगा, चिकन है और मिक्स पता नहीं गोश्त है। तो साथ वे प्रोटीन रख लेता हूँ, एक स्कूप वे का, एक पी प्रोटीन है। तो ये मैंने कहा आज अपना कोटा पहली मील के साथ ही पूरा कर लेते हैं। वीडियो फिनिश हो रही है और चाय बन रही है। 4K बड़ा टाइम ले जाती है वीडियो। अच्छा, ये सारे मैं नहीं खा रहा, मैं बस ये छोटा पैकेट जो है, ये एक पैकेट या 2 पैकेट बस। बाद में शायद थोड़ी सी ये खा लूँ, मतलब देखना पड़ता है ना, अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है पोर्शन कितना खा लिया है, कितनी गुंजाइश है। चाय पी के निकलते हैं जिम। आज फिर से कोशिश करूँगा टाइम से एक्सरसाइज करने की। तो ये थोड़ा सा चाय बिस्किट के बाद स्टार्ट किया अपना आर्म्स वर्कआउट आज का। ये मैं वॉइस ओवर दोबारा कर रहा हूँ, पहले वॉइस ओवर के बगैर वीडियो डाल दी थी। पुशअप से स्टार्ट किया, इस तरह से क्लोज़ रख के ट्राइसेप्स फोकस जो है वो पुशअप्स किए, उसके बाद केबल पुश डाउन किए इससे रोप से, उसके बाद बार से किए। तो आज मैंने ज़्यादा फोकस किया बाइसेप्स, ब्रैकियालिस, ब्रैकियोरेडियलिस पे। तो इसलिए मुझे लगा कि इसका वॉइस ओवर करके दोबारा मुझे डालना चाहिए। अभी मैं छत पे बैठ के वॉइस ओवर कर रहा हूँ, पीछे शायद शोर ज़्यादा हो। इस रिवर्स कर्ल्स किए, पहले लूज़ ग्रिप के साथ, उसके बाद स्ट्रिक्ट ग्रिप के साथ। ये फोर आर्म्स पे ब्रैकियोरेडियलिस, ब्रैकियालिस, बाइसेप्स, इन सबको ट्रेन करता है। उसके बाद हैमर कर्ल्स किए 3 सेट। तो ज़्यादा मैंने आज जो है ट्राइसेप्स के 1-2 वेरिएशन किए, ज़्यादा मैंने बाइसेप्स की वेरिएशन किए। उसके बाद बारबल कर्ल्स किए, 10 से स्टार्ट किया, लाइट वेट से मीडियम हैवी। उसके बाद मैंने 1 रैप मैक्स तक पुल करने की कोशिश की। अब मेरे ख्याल से 25 है दोनों तरफ, तो ये मुझसे शायद एक ही रैप हो पाया। मैंने कोशिश की थी कि आगे मैं कोशिश करता रहता हूँ कि 30 तक जाऊँ दोनों तरफ, 30, लेकिन वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, फिर उससे ना माइनर सी इंजरी भी निकल आती कभी कभी। फिर उसके बाद फ्लेक्सर्स ट्रेन किए, एक्सटेंसर्स ट्रेन किए फोर आर्म्स के। उसके बाद हाँ 3-3 सेट किए दोनों तरफ। और पोजिंग कंडीशन जो है वो आज देखें सारा हमने जो है वो डार्क कर दिया था, और लाइट जो है वो सिर्फ एक जल रही, मतलब एक पूरी लाइन जल रही थी लाइट की जो मेरे ऊपर है सर पे, तो इसलिए शेडो थोड़ा ज़्यादा है। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं पोजिंग एनवायरनमेंट को, पोजिंग लाइट को अकॉर्डिंगली जो है ना वो आप जब करते रहेंगे आपको पता चल जाएगा किस फोकल लेंथ पे, किस लाइट में, किस तरह से। अभी पीछे शीशा भी ना हो तो भी ज़्यादा भी, क्योंकि पीछे से ना फिर लाइट रिफ्लेक्ट हो के आती है। तो इस तरह डिफरेंट आप जो काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ऐसा ऐसा फिर आपको पता चलता रहता है। तो कंडीशन ठीक है, मतलब जिस तरह से डाइट आजकल कुछ ज़्यादा ही वो चाय बिस्किट और अजीब सा कुछ चल रहा है, तो उस हिसाब से तो कंडीशन बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अर्सा जो है ना वो ये फ़जूल की चीज़ें खाना बंद करूँ। बाकी जो है वो एग्स और पानी वगैरह ज़्यादा और ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा मैंने अभी गौर किया कि मैं ना वो ये चाय बिस्किट मेरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आज मैं जब ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो आज मैंने थोड़ा सा फ़र्स्ट टाइम की जो मील है उसको कंट्रोल किया, सेकंड टाइम का भी मुझे पता नहीं। तो बाकी ये दूसरी साइड पे है, इस तरह से भी हमने रिकॉर्ड किया शीशे में भी। मैंने कहा था मुझे ना वो शेप बहुत इरिटेट कर रही थी, तो मैंने कहा मैं क्या वो ट्रिमर लेने जाऊँगा बाहर। तो वॉशरूम में वो रेज़र पड़ा हुआ था, तो मैंने उससे शेव ही कर दिया। अभी तो बहुत अजीब लग रहा है, जब ज़्यादा ही वो छिल गया ना, मतलब की शेव ऐसे लग रहा है जैसे टिंड की है। लेकिन खैर कोई नहीं, 1-2 दिन तक आ जाएगी। वैसे भी कभी कभी अपनी असली शक्ल भी देखनी चाहिए। तो वे प्रोटीन पी लेता हूँ, भूख मुझे काफ़ी लग रही थी बाहर से, फिर मैंने ना वो डाइजेस्टिव बिस्किट ले लिए, तो मैंने कहा वे पी लेता हूँ। बाकी और कुछ खाने का कुछ ख़ास मूड नहीं था, तो बस चाय बना लेता हूँ। एक स्कूप वे है, एक स्कूप पी प्रोटीन, तो D3 की टेबलेट आ गई। ये चाय का कलर वो ज़रा पाउडर में डाला ना, इसलिए अजीब सा लग रहा है, वो पकेगा तो ठीक हो जाएगा। वो एक अरसे तक शेव रह के स्किन का कलर डिफरेंट हो जाता है ना, तो वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। तो टैबलेट्स मेरी वैसे वो फॉरएवर यूथफुल भी ख़त्म हुई हुई हैं, वो फिश ऑयल भी ख़त्म है, जिंक मैग्नीशियम भी ख़त्म है। तो वो मैं कोशिश करूँगा इस दफ़ा सारी जो है ना वो 2-3 माह की इकट्ठी आ जाए ना, तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहता है मेरे ख्याल से। वो 1 माह फिर चलती रहे तो फिर नेक्स्ट मंथ जो ख़त्म हो जाए तो फिर गैप आ जाता है। हो गया चाय का कलर ठीक, ज़्यादा ही भर गई थी तो वो बाहर गिर गई। तो आते हुए मैं वेजिटेबल ले आया था बिस्किट। आज का दिन तो मेरे ख्याल से मेरा बिस्किट और वे पे ही गुजरा है। तो अब मतलब मोस्टली क्या समझ नहीं आती क्या खाए बंदा। 1-2 ऑप्शन हैं जो गोश्त, अंडे, फिर रोटी चावल, मतलब ऐसे खुद ही मेरी रूटीन से निकल गया। तो मतलब कुछ ऐसा मेरी रूटीन का हिस्सा ही नहीं रहा वो, तो मुझे नहीं समझ में आता फिर। तो फिर मैं ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उससे फिर थोड़ा कार्ब वगैरह और इस तरह की चीज़ें फील करता हूँ। हाँ मुझे पता है, मैंने कई दफ़ा बताया है कि मेरी डाइट जो है वो कोई अच्छी नहीं है, या
किसी को फॉलो मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। तो बस ये है कि अंडे गोश्त, उसके साथ ये है कि सब्ज़ियाँ फल वगैरह होल ग्रेन्स हो गए थोड़े बहुत, इस तरह से नहीं। मैं तो कुछ ज़्यादा ही खैर ये शुगरी ड्रिंक्स भी पीता रहता हूँ और ये जो है बिस्किट्स वगैरह भी खाता रहता हूँ। हालांकि कैलोरीज कंट्रोल होती हैं, लेकिन फिर भी बेहतर है कि होल जो फूड्स हैं जैसे ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह हैं। अब मुझे कभी कभी ना वो ऐसे हाई सा फील होना शुरू होता है, मतलब, लेकिन बहुत रेयर होता है। जब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है ना, मुझे नहीं पता, अभी मैं किचन में खड़ा तो मुझे एकदम से याद आया कि मैं वहाँ पे ना एकदम से वो हाई सा फील, जैसे बंदा नशे में। तो वो मेरे ख्याल से जिस दिन स्लीप ना ठीक हो, वैसे तो मुझे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मैं किसी जो है ना वो कोई ऐसा साइन नहीं हुआ कि यार ये पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, तो मैं बॉदर भी नहीं करता। तो कभी कभी ऐसे हाई सा फील का लोगों को पता नहीं, खैर अल्लाह माफ़ करे, क्या क्या हो जाता है। ना एक्सरसाइज करते हैं, ना जो है उनका प्रोटीन इनटेक पे कोई ख़ास फोकस होता है या ध्यान दे पाते हैं या डाइट पे। तो बेड़ा गर्क ही है ओवरऑल जो है वो हेल्थ का। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट बहुत लोगों से तो मेरी डाइट बेहतर ही होगी। लोग बहुत कुछ खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर शवारमे वगैरह, बाहर जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जो हैं, तो बड़ा कुछ चल रहा होता है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों से फिर भी बेहतर होगी। तो वो हाँ, ये है कि कभी ज़्यादा टायर्ड हूँ या कभी ज़्यादा ही मेरे ख्याल से कैलोरीज लो हैं या कार्ब बिल्कुल ही एकदम ज़ीरो कर दिया है, या मतलब कर नहीं दिया खुद ही। कई दफ़ा मैं जो है ना वो काफ़ी देर सिर्फ मैं पूरी एनर्जी पे चल रहा हूँ, तो मुझे पता होता है कि मैं पूरी एनर्जी पे चल रहा हूँ। एक दिन थोड़ा सा नीचे करूँगा, वेट कम होगा, एक दिन थोड़ा सा ऊपर करूँगा, वेट बढ़ेगा। इसका मतलब होता है आप पूरे उस पर चल रहे हैं बस ख़र्चे पे। तो वो बस उससे कभी कभी लो फील हो जाता है। तो बाकी तो बस हाँ, फॉलो नहीं करनी चाहिए किसी को, ज़्यादा बेहतर है अगेन कि वो फल सब्जियां वगैरह, गोश्त हो गया, अंडे हो गए और होल ग्रेन वगैरह। सोता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।